एमडी रोड सांगानेरी गेट आज मुस्लिम मुसाफिर खाना एमडी रोड में नूरानी मस्जिद प्रकरण को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल लोग मीडिया के माध्यम से हमारी प्रमुख मांगे रखी। नूरानी मस्जिद ध्वस्तीकरण की न्यायिक जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा मस्जिद को न्याय दिलाते हुए उसके पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। सरकार से अपील है कि प्रदेश में अमन शांति और भाईचारे को बनाए रखने के लिए आगे आए और सभी नागरिकों के साथ एक समान दृष्टिकोण अपनाएं। हमारी शराफत और हमारी तहजीब को हमारी कमजोरी न समझी जाए। राजस्थान की सरजमी पर दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम न्याय चाहते हैं, टकराव नहीं, संविधान की रक्षा चाहते हैं, अराजकता नहीं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। कि हमारे साथ इंजस्टिस हुआ है और दूसरा अल्पसंख्यक आयोग इसकी जांच करे पूरे मामले की और हमें न्याय मिले, सरकारी स्तर पे भी मिले। बाकी हमारे लॉयर्स यहाँ बैठे हैं, उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं, ये आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह के ख़त्म करता हूँ कि ये हमारे साथ इन्होंने इंजस्टिस किया है। सरकार ऐसे नहीं चलती हैं। सरकार को प्रदेश में सबकी इज्जत सम्मान सब मजहब धर्म को करना पड़ेगा, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ पाएगा। बहुत दुखी और हमारी जो कुछ मांगे हैं जो सरकार से हम चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हठधर्मिता करके जैसा आपको रफीक साहब ने बताया सारा कि टोटल इन्होंने किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करा, झूठा आश्वासन देते रहे और फ्राइडे को नोटिस देते हैं कि मंडे को तोड़ेंगे। ये आप सब लोगों को पता है, ज़्यादा दोहराने से फ़ायदा नहीं है। हमारी जो दुख है वो इस दुख की बात है कि हमने तमाम अधिकारियों से बात कर ली, मुख्यमंत्री से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला, गवर्नर साहब से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला। सबसे बड़ी बात जो हमारी मांगे हैं उसको आप समझें, पूरे घटनाक्रम का न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी न्यायिक जांच हो कि इसके अंदर कौन से ऐसे अधिकारी है जिसने सरकार को अगर मंशा के विपरीत काम कराया या मंशा के अनुरूप काम कराया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी दोषी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किन लोगों ने ये कार्रवाई सारे विधि सम्मत कागज होने के बावजूद इस मस्जिद को शहीद किया। तीसरी, हमें पुनर्निर्माण की इजाजत मिले इसके अंदर, चाहे मास्टर प्लान को कम करना पड़े, 80 फीट की जगह चाहे हमारे को 20 फीट 60 फीट रास्ता करें, 20 फीट की मस्जिद हमारे को दोबारा बनाने के लिए अनुमति दी जाए सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे पास लीगल आइडेंटिटी है, हमारे पास लीगल पेपर है। चौथी, जितने भी धार्मिक स्थान है राजस्थान में, जहाँ जहाँ भी चाहे कोई हमारी किसी भी मजहब धर्म की चीजें हों, हम ये नहीं कहते कि हम मुसलमानों की बात करने के लिए बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस देश में, इस प्रदेश में शांति, सौहार्द और जितनी भी बातें हमसे सरकार चाहती है, हमारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को भी खुद को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब वाइस वर्सा है। हमसे सरकार अपना ताउन चाहती है, हमसे शांति चाहती है। हम कोई विद्रोह नहीं करना चाहते। विद्रोह करते तो हमारे एक ट्वीट पे हजारों लाखों लोग यहाँ आते, लेकिन हमने ये चाहा कि हम शांति से डायलॉग से इसको सर्वसम्मति से आपस में बैठ के इसको निपटाएं। लेकिन सरकार ने उसको कमजोरी समझा है। ये कमजोरी कतई नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारी शराफत को, हमारी तहजीब को कमजोरी ना समझें। नूरानी मस्जिद नंदपुरी मालवीय नगर की फैक्ट्स पूरे आपके सामने आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं कि सरकार का रवैया क्या है हमारे साथ। कि सरकार ने लगातार 3 दिन के अंदर ये कहा कि अतिक्रमण है। क्या सरकार के अफसरों को, और मैं खासतौर से अपने मीडिया साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप में से भी किसी को अतिक्रमण और अनाधिकृत के अंदर फर्क महसूस नहीं हुआ किसी भी शख्स को कि अतिक्रमण किसे कहते हैं और अनाधिकृत किसे कहते हैं? जो प्लॉट हमारा परचेस किया हुआ है, जिसका चार्जेस जेडीए के अंदर जमा है, क्या वो अतिक्रमण की श्रेणी के अंदर आता है? 40 साल से जहां नमाज हो रही है, 45 साल से 48 साल से जहां नमाज हो रही है, जो प्लॉट परचेस किया हुआ है, वक्फ बोर्ड के अंदर वो रजिस्टर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर एक सूट फाइल है। सरकार को ऐसा क्या डर था कि सरकार ने तामील होने के बाद में उसको अगली सुबह ही इसको तोड़ दिया? क्यों सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया? सरकार जानती थी इस बात को।
सरकार जानती थी इस बात को कि कोर्ट का आदेश हमारे हक में आएगा, क्योंकि हम राइट वे पे थे, हमारा वो प्लॉट परचेज किया हुआ था, लेकिन आपने कोई मौका नहीं दिया। आपको यह भी तय करना होगा, मैं खासतौर से मीडिया साथियों से कहना चाहता हूं कि मीडिया देश का फोर्थ पिलर है, जिसके बगैर देश को चलाना नामुमकिन है। अगर मीडिया सही रास्ते पे या सही हक बात कहना शुरू नहीं करेगा तो देश में अनारकी बढ़ती ही जाएगी। आपको हक बात कहना होगा। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप पब्लिक की परेशानियों को सही वे में रखें। तो हम गलत हैं तो हमारी बात कहिए, हम सही हैं तो सही बात रखिए। जब आपको मालूम है कि तामील हो चुकी है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर सूट पेंडिंग है, 10 तारीख उसके अंदर दी हुई है, फिर भी आपने उस तारीख का इंतजार नहीं किया। क्या चांदपुर और छोटी चौपड़ से ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर? लेकिन आपने टारगेटेड किया, आपको वहां से मस्जिद हटानी थी। या आपका जो इंटेंशन है, इस इंटेंशन से हमें तकलीफ है। आपने जो कदम उठाया है उस कदम से हमें तकलीफ है। कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है आज इस देश के अंदर? क्या हम नहीं कर रहे हैं या सरकार नहीं कर रही है? जब सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप 15 दिन का नोटिस दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले आप 15 दिन का नोटिस देंगे। और इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हमने जहाजपुर के मुकदमों को स्टे करवाया था। सरकार ये बात भी जानती थी कि आपने पहला मकान तो तोड़ा 22 तारीख को, 20 दिन पहले, लेकिन आपने मस्जिद को नोटिस नहीं दिया, आपने किसी भी मंदिर वालों को नोटिस नहीं दिया। आपने उनको धोखे में रखा, उनको दिलासे में रखा कि हम छोड़ देंगे। भोले भाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग ये समझते रहे कि आप मस्जिद को छोड़ देंगे, और आप उनसे बातचीत करते रहे कि आप कर लीजिए। जब उन्होंने ये प्रपोजल भी दे दिया कि हम 20 फुट छोड़ नहीं देंगे, हम तो आपको 60 फुट कर लीजिए, तब भी आप बात नहीं माने। और फ्राइडे की शाम को आपको मालूम है कि सैटरडे और संडे छुट्टी है, फ्राइडे की शाम को नोटिस दिया है, और नोटिस में ये लिखा है कि आप अपना सामान निकाल लें और आगे जवाब दे दें। डेमोलिशन का नोटिस वो फिर भी नहीं है। किस सरकार जब धोखाधड़ी करे तो किससे आप उम्मीद करते हैं कि कौन ईमानदारी से कार्रवाई करेगा? हमारे सब्र के पैमाने का इम्तिहान लिया जा रहा है। तब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे। क्या चाहती है सरकार इस कौम से या देश के नागरिकों से कि उनको बगैर मौका दिए, बगैर अपॉर्चुनिटी दिए वो मंदिरों को हटा देंगे, वो मस्जिदों को हटा देंगे, वो सब गुरुद्वारों को हटा देंगे? क्या तरीका है सरकार का ये? जब आपके पास में सब कुछ था, क्या जल्दी थी ऐसी? कोर्ट का ऑर्डर आया था, 10 दिन बाद में ऑर्डर आया था, आप 10 दिन बाद में कर लेते। सरकार जब नेशनल हाईवे और सड़कों के लिए समय लेती है तो बाकायदा मुआवजा देती है, नोटिस जारी होते हैं, उनसे बात की जाती है, कंपनसेट किया जाता है। क्या अब हम 16वीं सदी के अंदर तो हम जी नहीं रहे हैं। हम ये भी कर सकते थे कि वहां से रोड भी निकल सकती थी और मस्जिद भी बाकी रह सकती थी, हम उसको हाइट पे ले आ सकते थे, वहां पिलर्स बना के मस्जिद ऊपर कायम हो सकती थी। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज के अंदर सड़कें हाईवे के नीचे होकर निकलती हैं, अंडरपास से निकलती हैं, ऊपर से निकलती हैं, लेकिन लोगों के जज्बात को मेंटेन रखा जाता है, उनके जज्बात से खेला नहीं जाता। सरकार मजबूर कर रही है लोगों को, जनता को मजबूर कर रही है, प्रवोक कर रही है एक तरह से सरकार। हम ये आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लिटिगेशन में जाएंगे। हमने संडे की शाम को चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान को हमने एक ईमेल भेजा, और ईमेल से हमने कहा कि आप सुमोटो नोटिस ले लीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट सुमोटो नोटिस लेता आया है आज तक, लेकिन वो टाइम इतना कम था कि हाईकोर्ट भी नोटिस नहीं ले पाई, और वो मौका ही नहीं दिया, कोई कानूनी कार्रवाई करने का मौका नहीं दिया। ये तरीका सरकार का बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है, दादागिरी का तरीका है, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तरीका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। हम आपसे ये भी बात भी कहना चाहते हैं कि हम इस अपने हक की लड़ाई को आखिरी इम्तिहान तक हम लड़ेंगे। हम ये कोशिश करेंगे, हम ये लिटिगेशन में जाएंगे कि साहब ये हमारा परचेस किया हुआ प्लॉट है, आप हमें यहाँ पे जगह दीजिए, हमारी मस्जिद को कायम कीजिए, सड़क निकालिए, कौन मना करता है आपसे? निकाल लीजिए सड़क, हमें परमिशन दीजिए कि हम इसको हाइट पे ले जाके मस्जिद आएंगे, हमारी मस्जिद वहीं बनेगी। हम नेशनल इंटरेस्ट के अंदर भी तैयार है, लेकिन आप आइए, तैयार तो होइए, कोई कानूनी तरीका तो अपनाइए, दादागिरी का तरीका तो छोड़िए, जुल्म करने का तरीका तो छोड़िए। आपने वहां से एक मंदिर हटाया, आज के अखबार के अंदर न्यूज है कि इस मंदिर को पीपल के पेड़ के नीचे वहीं स्थापित कर दिया गया, लेकिन आपने मस्जिद को कहीं और स्थापित करने की नहीं सोचा, क्योंकि टारगेटेड बेस है, मस्जिद आपको हटानी है वहां से। ये सरकार का तरीका बिल्कुल गैर कानूनी है। हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, आखिरी जगह तक हम लड़ते हुए जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे और पूरी बात कहेंगे। थैंक यू।